तो आइए स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास, जिसमें हम आगे बढ़ाएंगे क्लास 10th मैथ्स का टॉपिक पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, जैसे कि आप जानते हैं इस चैप्टर में हम एक्सरसाइज 3.3 एनसीईआरटी से कर रहे हैं, जिसके दो क्वेश्चंस हम पहले कर चुके। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप वो क्वेश्चंस देख लीजिए ताकि आपको कोई कंफ्यूजन या डाउट ना रहे। स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सेम एक्सरसाइज के क्वेश्चन 3 से शुरू करने वाले हैं और यहां से शुरू हो जाते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, स्टेटमेंट के क्वेश्चंस एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में आपको नॉर्मल क्वेश्चंस जो होते हैं जिसमें सीधा इक्वेशन दे देते हैं, ऐसे क्वेश्चंस बहुत कम दिए जाते हैं और अगर दिए भी जाते हैं तो कम मार्क्स के होते हैं। लेकिन स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस जो होते हैं उसमें आपको इक्वेशन खुद बनानी होती है, इसीलिए ज्यादा मार्क्स के होते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में जितने भी स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं वो कैसे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं। यहां पर आप देख सकते हैं मैंने क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट जो दिया था वो लिख दिया है यहाँ पे बोर्ड पे। क्वेश्चन क्या था? जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो मेन क्वेश्चन ये है स्टूडेंट्स कि आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी स्टेटमेंट दी हुई है, उसको पढ़ के दो रैखिक समीकरण मतलब लीनियर इक्वेशंस बनानी है और उसके बाद उसका आंसर भी निकालना है। ये नहीं कि सीधा इक्वेशन बना के छोड़ दिया। तो हमने पहले एक्सरसाइज में ये किया हुआ था, आपको याद होगा स्टूडेंट्स, मैंने ग्राफिकल मेथड से पहले एक एक्सरसाइज कराई थी जिसमें मैंने 3-4 क्वेश्चंस कराए थे और उसमें स्टेटमेंट से हम इक्वेशंस कैसे बनाते हैं वो आपको बताया था। तो आपने अगर स्टार्टिंग से ये वीडियो देखी है तो आपको पता होगा, वही हम कंटिन्यू करने वाले हैं। लेकिन हाँ, फर्क इतना है स्टूडेंट्स कि पहली एक्सरसाइज में सिर्फ और सिर्फ इक्वेशन बना के आपको रुक जाना था, आपको आगे नहीं बढ़ना था उसके बाद। लेकिन इसमें इक्वेशन बनाने के बाद आपको एक्स और वाई की वैल्यू भी निकालनी। तो शुरू करते हैं स्टूडेंट्स और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग होगा, ध्यान से समझिएगा। लिखा है द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। तो दो नंबरों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस क्या होता है स्टूडेंट्स? जो हिंदी में इसको बोला जाता है अंतर। मतलब दो नंबर्स हैं जिनके बीच में जो अंतर है, जो डिफरेंस है वो है 26 का, ठीक है। एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। और यहां पे एक और चीज दे दी है कि उनमें से एक नंबर मतलब जो बड़ा नंबर है वो छोटे नंबर का 3 गुना है, ठीक है ना। तो देखिए ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं, इनको अंडरलाइन कीजिए क्योंकि यही आपको प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई क्या होगा क्वेश्चन में ये बताएंगे। आगे आपको क्या बताया है? फाइंड द नंबर्स। तो आपको दोनों नंबर निकालने हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो दो नंबर्स हैं जिनके बारे में आपको, जिनका डिफरेंस दिया हुआ है यहां पर 26 और ये भी बताया हुआ है कि एक नंबर दूसरे नंबर से 3 गुना है। अब स्टूडेंट्स देखिए, जो नए स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने ऐसी कभी भी इक्वेशन नहीं की है तो वो ध्यान से समझ लो कि ऐसे क्वेश्चन में आपको जरूर दो स्टेटमेंट दी होती हैं, दो वाक्य जरूर दिए होते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे ऊपर वाले स्टेटमेंट अलग है, उसके बाद एंड लगा के नीचे वाली स्टेटमेंट अलग है। तो ये क्यों अलग अलग दिया हुआ है? क्योंकि आपको क्वेश्चन में दो इक्वेशन बनानी है ना। दो इक्वेशन बनती थी ना, आपको याद होगा। तो वो दो इक्वेशन क्यों बनेंगी स्टूडेंट्स? क्योंकि यहां स्टेटमेंट आपको दो अलग अलग स्टेटमेंट्स दे रखी हैं, तो ये आपको पहचानना है। ये नहीं कि पूरा क्वेश्चन एक बार में पढ़ लिया और सारी चीजें एक में मिक्स कर दी, ऐसा कभी मत करना। इसमें जो पूरी स्टेटमेंट आपको यहां से लेके यहां तक जो एक स्टेटमेंट दी है उसमें आपको दो हिस्से दिए हुए हैं, दो बार दोनों के बीच में तुलना दी हुई है ना। पहले दोनों के बीच का फर्क बताया है और फिर जो पहला नंबर है वो दूसरे का 3 गुना है। तो पहले तो ये समझो, ठीक है। इसमें टाइम लगेगा लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है स्टूडेंट्स। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, जब भी कोई आपको क्वेश्चन दिया होगा उसमें दो चीजें ढूंढने की कोशिश करना हमेशा, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सब कुछ मिला के सिर्फ एक ही इक्वेशन बनाई, फिर आप ढूंढ रहे हो कि दूसरी इक्वेशन के लिए तो कुछ दिया ही नहीं है। ऐसा नहीं होगा, हर क्वेश्चन में आपको दोनों इक्वेशन बनाने के लिए कुछ ना कुछ दिया होगा। अब स्टूडेंट्स इसमें कैसे इक्वेशन बनेगी आप देख सकते हैं। सबसे पहले मैं पहली स्टेटमेंट ले रहा हूं जो कि यहां से लेके मुझे यहां तक नजर आ रही है। तो दो नंबर्स हैं जिनके बीच का जो फर्क है वो है 26। तो मैं मान लेता हूं लेट द ग्रेटर नंबर, मतलब दो नंबर होंगे तो जाहिर सी बात है एक बड़ा एक छोटा होगा। तो मान लेता हूं कि जो बड़ा नंबर है ग्रेटर नंबर बी एक्स, तो इसको एक्स मान लेता हूं। उसी तरह जो छोटा नंबर होगा स्टूडेंट्स उसको बोलेंगे स्मॉलर नंबर। तो स्मॉलर नंबर को मैं मान लेता हूं y, ठीक है। अब इसमें x y मानना क्यों जरूरी है? क्योंकि स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। देखिए चैप्टर का नाम क्या है? टू वेरिएबल्स। तो आपको दो वेरिएबल्स लगाने बहुत जरूरी है। हालांकि ये क्वेश्चन एक x और दूसरा भी x मान के हो जाता,
लेकिन वो फिर 2 वेरिएबल नहीं बनता, तो आपको ये चैप्टर के हिसाब से x और y दोनों मान के चलना है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक x हो गया और दूसरा y हो गया। पहली स्टेटमेंट बता रही है कि दोनों के बीच का जो फर्क है वो है 26। तो क्या मैं यहां पर देखिए, यहां पर एक चीज आपको लिखनी होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सबसे पहली लाइन दिया हुआ है, यहां पर आप देख सकते हैं दोनों के बीच का फर्क। तो मैं यहां पे ये लिख सकता हूं क्या कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 26। अब जाहिर सी बात है x बड़ा नंबर था और y छोटा नंबर था, दोनों के बीच का जो फर्क हो गया वो 26 हो गया, है ना। तो इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई है स्टूडेंट्स। ठीक है, देखिए पहली लाइन से ही पहली इक्वेशन बन गई। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर। तो जो बड़ा नंबर है वो छोटे के मुकाबले 3 गुना है। अब इसमें से जाहिर सी बात है 3 से गुना करना होगा, क्योंकि 3 गुना, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। अब किसको करेंगे, यहां पर देखिए हमको ये बात पता है स्टूडेंट्स कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर क्या है, y है। जब भी ऐसा कंपैरिजन दिया हो तो आप दोनों को तराजू में रखिए। ठीक है, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, कुछ भी, कितने भी गुना हो तो आप क्या करेंगे, दोनों को तराजू में रखेंगे। अब तराजू मतलब क्या है कि इन दोनों को आपको बराबर बनाना है। क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि ये वाला नंबर बड़ा है। देखिए मैंने क्या माना है, x मतलब बड़ा नंबर x है और छोटा नंबर y है। तो मुझे ऑलरेडी पता है कि ये बड़ा नंबर है, तो तराजू में इस तरफ का पड़ला नीचे जा रहा होगा, है ना, क्योंकि भारी चीज हमेशा नीचे जाती है। अब मुझे बराबर करने के लिए क्या करना होगा, बराबर करने के लिए मैं इस तरफ वाला जो पड़ला जो ऊपर जा रहा था उसमें अगर मैं वजन बढ़ा दूं तो बराबर हो जाएगा, है ना। तो इक्वेशन बनाते समय इतना याद रखना, असली में तो बड़ा नंबर ये है, लेकिन 3 से आपको गुणा करना है इसको, ताकि ये दोनों नंबर बराबर हो जाए। क्या ये चीज क्लियर है? ठीक है, ये अभी समझ लो ध्यान से। ये देखिए x यहां पे रखा, y यहां पे रखा, x पहले से ही बड़ा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो मैं क्या करूंगा, बराबर बनाने के लिए जो 3 गुना है वो छोटे वाले नंबर में गुणा करूंगा ताकि वो बराबर हो जाए, इक्वेशन और तराजू बिल्कुल दोनों तरफ से बराबर हो जाए। इतना क्लियर है? अब स्टूडेंट्स यहां पर आपको दूसरी इक्वेशन मिल सकती है। कैसे मिलेगी, देखिए दूसरी इक्वेशन हालांकि यही है। क्या करते थे हम, सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते थे, इक्वेशन से x की वैल्यू तो निकालते थे ना सबसे पहले, तो मान लेते यही इक्वेशन है। ठीक है, अब इसी को हमको यूज कर लेना है आगे, बड़ा सिंपल हो गया। तो पहली इक्वेशन ये है, दूसरी इक्वेशन ये है। हालांकि आप असली इक्वेशन होती है, जैसे नहीं लीनियर इक्वेशन कैसे लिखी जाती है हमेशा, ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। इसको कैसे लिखोगे, 3y को यहां ले आके माइनस कर दो तो x और y साथ में हो जाएंगे, इस तरफ 0 बचेगा। लेकिन स्टूडेंट्स मैंने क्यों नहीं किया, क्योंकि अगर मैं वो करता तो बाद में तो मुझे यही करना पड़ता ना। याद है, x को अकेला करके पहले उसकी वैल्यू निकालते हैं, फिर दूसरी इक्वेशन में पुट करते हैं। तो मैंने सोचा इसी को सेकेंड इक्वेशन मान लेते हैं। क्लियर? ठीक है, अब यहां पर मैं x इज इक्वल टू 3y जो मुझे मिल चुका है, तो यहां पे इसको आगे यूज करूंगा और लिखूंगा पुटिंग वैल्यू ऑफ x। अब देखिए 2 इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है मेरी, है ना। अब मैं क्या निकालने वाला हूं, x और y की वैल्यू निकालूंगा। तो वो जो 2 नंबर है वो बड़े आसान तरीके से मैं फाइंड करने वाला हूं। सो यहां पर मैं लिख रहा हूं पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, है ना, क्योंकि इक्वेशन 2 को तो ऑलरेडी मैंने यूज कर लिया है। तो ये जो वैल्यू आई है मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा x की जगह। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पे हो जाएगा 3y, देखिए x की जगह मैंने वैल्यू पुट कर दी, उसके बाद माइनस y आएगा इज इक्वल टू 26 आ जाएगा। ठीक है, देखिए ये दोनों माइनस हो सकते हैं, 3 में से 1 गया, कितना बचा, 2y बचा इज इक्वल टू 26, और 2 को वहां जाके अगर मैं डिवाइड कर दूं तो ये हो जाएगा 26/2, जिसको मैं काट के लिख सकता हूं 13। सो स्टूडेंट्स y की जो वैल्यू आ गई है वो 13 आ गई, मतलब एक नंबर तो मुझे पता लग गया। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू को इन दोनों में से किसी में भी पुट करके x की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो मुझे ये वाला आसान लग रहा है तो ये इसमें कर लेता हूं। लाइन लिखनी पड़ेगी मुझे, पुटिंग वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 2। तो दूसरी इक्वेशन में वैल्यू ऑफ y मैं पुट करूंगा तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, देखिए x तो यहां पे आ गया इज इक्वल टू 3 पहले का लगा हुआ है, और y की वैल्यू क्या निकाली है यहाँ पे, देखिए y की वैल्यू 13 आई है, तो ये लीजिए 13 हो गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 39। तो यहाँ पे x आ गया 39 और y मेरा आया था
13। तो स्टूडेंट्स यही वो दो नंबर हैं जिनके बारे में क्वेश्चन में बात हुई थी। ठीक है, तो इस तरह से आपको एक्स वाई निकालना है। अगर आप चाहें इन दोनों का ग्राफ बना के देख लो, ग्राफिकल मेथड में भी आप देखेंगे कि ग्राफ में जहां पे भी ये दोनों लाइनें कटेंगी वो 39,13 में ही कटेंगी। अब आप कहेंगे सर 100% बताइए, एक बार चेक करके बताइए, क्या हम इसको चेक भी कर सकते हैं कि हमारा आंसर सही आया या नहीं आया? बिल्कुल कर सकते हैं स्टूडेंट्स, आपको मैं बता दूं। इस चैप्टर की खासियत यही है कि इसमें जब आपका आंसर आएगा ना, तो आप खुद ही चेक कर सकते हो क्या मैंने क्वेश्चन सही किया है या नहीं किया। अब वो बुक से पीछे देख के चेक करने वाली बात नहीं कर रहा मैं चेक करने वाली बात कर रहा हूं क्वेश्चन का आंसर देख के। एग्जाम में भी कर सकते हो आप। अब वो कैसे करेंगे देखिए, दोबारा से क्वेश्चन पढ़ते हैं। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। क्या इन दोनों के बीच का जो अंतर है, इन दोनों नंबर के बीच का अंतर जो है वो 26 है? देख लो एक बार, माइनस कर लो। 9 में से 3 गया 6 आया, 3 में से 1 गया 2 आया। ये लीजिए, पहली चीज तो हमारी सही हो गई, है ना? तो क्वेश्चन में यही तो बोला था। दूसरी चीज क्या बोली थी कि जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर के 3 गुना है। तो यहां पर आप देख लीजिए, जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर के 3 गुना है। कैसे पता लगेगा? आप 13 को 3 से गुणा करके देखिए, आपको मिलेगा 39। तो इसका मतलब दोनों ही स्टेटमेंट जो क्वेश्चन में दी थी वो हमने प्रूव करके देख ली है, हमारा आंसर सही है। 10 on 10 आपको मार्क्स मिलेंगे इसमें। ठीक है, अब इससे ज्यादा अच्छी तरह मैं नहीं समझा सकता आपको, पहले बता देता हूं। मैंने आपको टाइम लेके बहुत अच्छे से पहला क्वेश्चन कराया है। हालांकि आने वाले क्वेश्चंस थोड़ी सी स्पीड में कराऊंगा, तो अच्छे से समझ लीजिए स्टूडेंट्स। एक ही क्वेश्चन को 3-3, 4-4 बार करिए ताकि आपकी प्रैक्टिस बने और इक्वेशन सॉल्व करनी आपको आ जाए। स्क्रीनशॉट लीजिए स्टूडेंट्स, फिर मैं सेकंड पार्ट की तरफ बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स पार्ट 2 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन में लिखा है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड द एंगल्स। अब स्टूडेंट्स यहां पर देखिए ज्योमेट्री से सवाल आ गया आपके लिए, है ना? ये ज्योमेट्री का क्वेश्चन है जिसमें हम एंगल्स और डिग्रीज की बात करते हैं। तो किसी भी इक्वेशन, मतलब कोई भी क्वेश्चन में आपको इक्वेशन बनाने के लिए बोला जा सकता है। तो आप देख सकते हैं कितने बड़े एरिया में फैला हुआ है ये। आपको मैं बता दूं, यहाँ पे मेंसुरेशन और भी कई तरीके के, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है, परसेंटेज के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो अलग अलग तरीके के क्वेश्चन आएंगे। तो आपको जो अभी तक की पढ़ाई की गई है, मतलब आपने जो भी 6ठी से लेके 9वीं तक मैथ्स पढ़ी है ना, वो सारी काम आने वाली है इस चैप्टर में। तो आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, यहां पर क्वेश्चन में आपको 2 एंगल्स के बारे में बताया गया है, एक बड़ा एंगल है, एक छोटा एंगल है, ठीक है। और यहां पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड दिया हुआ है सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो सबसे पहले मैं आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब बता देता हूं। स्टूडेंट्स सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है, ठीक है। सप्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे 2 एंगल्स होते हैं जिनको जोड़ के हमेशा 180 डिग्री आता है। और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का क्वेश्चन आ जाए तो स्टूडेंट्स ये भी आप लिख लीजिएगा जब भी आप नोट करेंगे, एक और तरीके के एंगल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो अगर ये वाला क्वेश्चन आ जाए तो आपको याद रखना है कि दोनों एंगल को जोड़ के 90 डिग्री आता है, ठीक है। तो ऐसे कोई से भी 2 एंगल्स जिनको जोड़ के अगर 90 डिग्री आ जाए तो समझ लेना वो कॉम्प्लीमेंट्री है। और सप्लीमेंट्री में क्या होता है 180 डिग्री। अब इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। देखिए अभी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, अभी आपको सिर्फ और सिर्फ मतलब बता रहा हूं सप्लीमेंट्री एंगल्स का, ठीक है। क्वेश्चन के हिसाब से मत देखना इसको। तो सप्लीमेंट्री का एक एग्जांपल मान लेते हैं कि एक एंगल हो गया 120 डिग्री का, तो जाहिर सी बात है दूसरा एंगल कितना हो जाएगा, दूसरा एंगल 60 डिग्री का हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये दोनों मिलके 180 डिग्री बनाते हैं, इसलिए ये दोनों एक दूसरे के लिए सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। उसी तरह अगर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की बात करें तो एक अगर 40 हो गया तो दूसरा हो जाएगा 50, क्योंकि ये दोनों मिलके 90 बनते हैं, तो ये दोनों एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे। क्लियर? तो अभी फिलहाल क्वेश्चन में हमको इसके बारे में सोचना है, इसके बारे में नहीं सोचना। फिर भी आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं ताकि आप फ्यूचर में अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आ जाए कॉम्प्लीमेंट्री वाला तो आप उसको कर सकें। सो अब स्टूडेंट्स यहां पर एक चीज समझिए आप, अगर 2 एंगल को मिला के 180 डिग्री होता है तो क्या मैं ये मान सकता हूं कि लेट ग्रेटर एंगल, मान लेते हैं जो बड़ा वाला एंगल था वो था x, ठीक है ना, ग्रेटर एंगल को x मान लेते हैं, और जो छोटा वाला एंगल है देखिए स्मॉलर एंगल, तो स्मॉलर एंगल को मैं मान लेता हूं y,
तो एक को x मान लिया, दूसरे को y मान लिया। आपको पता ही है क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पे 2 वेरिएबल्स लिखा है, तो आपको x और y दोनों का यूज करना है। अब स्टूडेंट्स यहां पर इसकी मदद से तो एक इक्वेशन ऑलरेडी बन चुकी है। क्या इक्वेशन है? कि अगर मैं x को y में ऐड कर दूं तो 180 डिग्री आना चाहिए। तो ये लीजिए, पहली इक्वेशन तो मेरी रेडी है। लेकिन दूसरी इक्वेशन कहां है? देखिए यहां पर ये लिखा हुआ है द लार्जर ऑफ द टू सप्लीमेंट्री एंगल्स, जो बड़ा वाला एंगल है एक्सीड्स। एक्सीड्स का मतलब होता है स्टूडेंट्स ज्यादा, ठीक है, इतना अधिक होना। तो ज्यादा होना, अधिक होना, तो एक्सीड का मतलब ये होता है एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज। मतलब जो बड़ा एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 ज्यादा है, मतलब दोनों में 18 का फर्क है। तो स्टूडेंट्स मैं ये यहां पे यूज करके एक और इक्वेशन बनाने वाला हूं कि जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है ना। तो दोनों के बीच का जो फर्क है वो 18 दे रखा है। तो इस तरह से दूसरी इक्वेशन बन जाएगी स्टूडेंट्स। अब कितना टाइम लगेगा इसको सॉल्व करने में? बिल्कुल नहीं लगना चाहिए। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स। देखिए आसान इक्वेशन मुझे ये वाली लग रही है क्योंकि इसमें छोटे नंबर यूज हैं। x इज इक्वल टू 18 प्लस वाई। क्लियर स्टूडेंट्स? देखिए ये मैंने x की वैल्यू निकाल दी है। अब यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है उसको मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा। तो यहाँ पे मुझे लाइन लिखनी होगी, पुटिंग x द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप वैल्यू पुट कीजिएगा। हमेशा याद रखिएगा जब भी 2 या 2 से ज्यादा नंबर होते हैं तो जो वैल्यू है वो आप ब्रैकेट में पुट कीजिए, ठीक है। यहां पर आ गया y इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करेंगे। यहां आप देख सकते हैं सभी नंबर प्लस में है तो मुझे कोई साइन चेंज करने की जरूरत नहीं है। इज इक्वल टू 180 डिग्री आ गया यहाँ पे। अब 18 को मैं वहां ले जाके माइनस कर देता हूं तो ये हो जाएगा 162। और यहाँ पे क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? देखिए y और y प्लस होके 2y बन जाएंगे। तो 2y इज इक्वल टू 162 डिग्री। y की वैल्यू क्या आ गई स्टूडेंट्स? 162 डिग्री अपॉन 2। तो इसको मैं काट देता हूं तो ये आ जाएगा 81 डिग्री। तो एक की तो वैल्यू आ चुकी है। अब क्या दूसरे की वैल्यू भी निकल सकती है? बिल्कुल। इसी को ये जो वैल्यू आई है y की, तो मैं यहां पे लाइन लिखूंगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, ठीक है ना। किसी भी पुट कर लो, कौन सी बात ज्यादा आसान लग रही है? अच्छा ये वाली आसान लग रही है, ठीक है, तो ये वाली कर लेते हैं, इक्वेशन 2 में पुट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आप x लिखिए, उसके बाद y की जो वैल्यू है 81 और उसके बाद यहां पे 18 डिग्री। अब यहां पर 18 डिग्री ये प्लस हो जाएगा 81। सो क्या आंसर आएगा स्टूडेंट्स? देखिए 99 आ गया, 99 डिग्री। क्लियर? इस तरह से मुझे दो वैल्यूज मिल गई हैं। x की वैल्यू है 99 डिग्री और y की वैल्यू है 81 डिग्री। अब मुझे क्वेश्चन को एक बार चेक कर लेना है। आइए देखते हैं कैसे चेक होगा। क्वेश्चन पढ़ते हैं दोबारा। पहली बात तो है, क्या इन दोनों को प्लस करके 180 आ रहा है, 180 आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है। तो इसका मतलब ये एक दूसरे के सप्लीमेंट्री तो है। और क्या इन दोनों के बीच में 18 का फर्क है? देखिए क्वेश्चन में दिया था कि दोनों के बीच में 18 का फर्क होना चाहिए। तो इसको माइनस करके आप देख लीजिए स्टूडेंट्स, ये देखिए 8 आ गया और यहाँ पे 1 आ गया। तो इसका मतलब हमारे जो आंसर्स हैं वो बिल्कुल सही है। क्लियर स्टूडेंट्स? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर एक और क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट 3 की तरफ बढ़ते हैं। बड़ा ही सिंपल पार्ट है, इसमें तो देखते ही क्वेश्चन बन जाएंगी, लेकिन हाँ सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगेगा। आप देख सकते हैं, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 7 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3,800। तो एक कोच है एक टीम का जो कि 7 बैट और 6 बॉल्स खरीदता है 3,800 रुपए में, और उसके अलावा वो 3 बैट और 5 बॉल और खरीदता है फॉर 1,750, ठीक है, 1,750 रुपए में। तो दो अलग अलग लाइन दी हुई है ना, तो समझ जाना कि आपको दो अलग अलग इक्वेशन बनानी है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड बॉल। तो आपको बताना है कि एक बैट और एक बॉल की कीमत कितनी है, तो अलग अलग निकाल के दिखाना है। तो स्टूडेंट्स बड़े सिंपल तरीके से हम यहां पे लेट करने वाले हैं। लेट द कॉस्ट ऑफ 1 बैट, तो एक बैट की जो कीमत हम लेट कर रहे हैं वो है x रुपीस, ठीक है ना, यहां पे रुपए का निशान भी लगा देते हैं। एंड द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल कितनी हो जाएगी? 1 बॉल की y रुपीस हो जाएगी, क्योंकि y को तो बीच में लाना जरूरी है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लीनियर इक्वेशन इन
टू वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट्स, बड़ी सिंपल तरीके से पहला वाली लाइन से इक्वेशन बन रही है, उसने कितने बैट खरीदे हैं? देखिए, एक बैट की कीमत हमने x मानी है, तो 7 बैट की कीमत हो जाएगी 7x, प्लस एक बॉल की कीमत हमने y मानी है, तो 6 बॉल की कीमत कितनी हो जाएगी? 6x। अब देखिए, ये कीमत लिख रहा हूं मैं, रुपए में लिख रहा हूं। ये देखिए, ये रुपए में माना था ना, तो देखिए टोटल बैट इतने रुपए में मिल गए जितने भी बैट लिए थे, और सभी बॉलें इतने रुपए में मिल गई। और असली में इसकी कीमत क्या है? 3800। अब स्टूडेंट्स, एक और नियम याद रखना इक्वेशन बनाने का, कि इक्वेशन बनाते समय आपको हमेशा अगर किसी चीज की कीमत दी हुई है तो सामने भी कीमत ही लिखनी है, ठीक है? कभी ऐसा मत करना कि आपने यहां तो कीमत लिख दी और यहां पे आपने लिख दिया कि कितनी चीज खरीदी, है ना? कितनी चीज खरीदी मतलब उसकी क्वांटिटी, उसकी मात्रा, और यहां पे आप कीमत लिख रहे हो, तो कीमत और मात्रा में तो फर्क होता है। तो यहां पे आप सीधा 7 + 6 लिख देते तो गलत हो जाता ना। इसीलिए x मल्टीप्लाई करने के बाद मैंने उसको कीमत में बदला, और उसके बाद यहां पर भी कीमत आया, तो कीमत और कीमत को जब जोड़ा तो बराबर में कीमत आए, तो ऐसे इक्वेशन बिल्कुल सही है। ये हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया था, लेकिन मैंने आपको याद नहीं दिलाया क्योंकि वहां पर दो अलग अलग चीजें नहीं थी, वहां पर तो नंबर ही नंबर थे, है ना? तो यहां पर भी आपने वहां पर क्या देखा था स्टूडेंट? देखिए, एंगल की बात करें तो यहां पर भी एंगल था, वहां पर भी एंगल था, है ना? उससे पहले हमने नंबर वाले क्वेश्चन किए थे जिसमें एक नंबर माना था, तो ये नंबर यहां पर था और नंबर वहां पर था, तो दोनों में एक ही चीज डालनी है। कंफ्यूज मत होना इसमें कभी भी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब पहली इक्वेशन ये हमारी बन चुकी है, दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी? दूसरी इक्वेशन बन जाएगी दूसरी वाली लाइन से, 3x + 5y = 1750। ठीक है, ये दो इक्वेशन बन चुकी है हमारी। अब इसको कैसे सॉल्व करें? भाई वैसे ही करेंगे जैसे हमको आता है करना, लेकिन इसमें थोड़े नंबर बड़े हैं, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, यहां पर मैं x को अकेला कर देता हूं, तो इस वाली इक्वेशन में अगर मैं x को अकेला करता हूं तो क्या होगा? 1750 - 5y और x = 1750 - 5y/3 आ जाएगा। ठीक है, तो ये तो x की वैल्यू आ गई। अच्छा, x की वैल्यू को अब मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूंगा, तो देखते हैं क्या आएगा। देखिए, ये हो गया 7, जो मैंने यहाँ पे लिखा है तो वो यहाँ पे आ गया। x की वैल्यू क्या है? बहुत ही बड़ी वैल्यू है, ये लीजिए 1750 - 5y/3। ठीक है, ये x की वैल्यू है। उसके बाद +6y = 3800, +6y = 3800। इस तरह से आपको इक्वेशन बनानी है। अब इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। देखिए, सॉल्व कैसे होगा? सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई कर देता हूं और इस ब्रैकेट को खोल देता हूं। ठीक है, तो क्या आएगा? देखिए, मल्टीप्लाई करने पे 0 7 5 35 होता है, 3 आ गया यहाँ पे, 7 7 49 होता है, 52 5 आ गया, 7 1 7 1 2 2 5 0 आ गया, और यहाँ पे -35y लिखना, क्योंकि 7 जो है ना वो इससे भी मल्टीप्लाई होगा, 35y अपॉन में 3 है स्टूडेंट्स, प्लस 6y = 3800। इतना क्लियर है? अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस 3 को तीनों के नीचे होना चाहिए अगर आप इसको वहां भेजना चाहते हो, तो बिल्कुल भेजना चाहते हैं तो मुझे एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 18y। तो इक्वेशन क्या बन जाएगी? 12250 - 35y + 18y/3 = 3800। इतना क्लियर है स्टूडेंट्स? चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद मैं कंटिन्यू करता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। सो स्टूडेंट्स, अगर मैं 3 को वहां पे मल्टीप्लाई में भेज देता हूं तो देखिए यहां पे आ जाएगा 12250, और ये देखिए इन दोनों को सॉल्व करने के बाद आएगा -17y, और 3 को जब वहां जाके मल्टीप्लाई करूंगा तो 3 8 24 हो गया, 2 3 3 9 और 11400 आ गया। अब क्या करते हैं स्टूडेंट? 17y को वहां पे भेज के प्लस कर देते हैं और यहाँ पे भेज के इसको माइनस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 12250 - 11400 = 17y। माइनस करेंगे, 0 आ गया, देखिए 5 में से 0 गए, 5 बचा, 12 में से 4 गए तो 8 आ गया, यहाँ पे 11 बचा, तो 11 और 11
तो कट ही गया, ये तो माइनस ही हो गया, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या बचा हुआ है 17y। अब क्या 17 के टेबल में 850 या 85 आता है? तो मैं कहूँगा बिल्कुल आता है। अगर आप 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आता है और एक जीरो और आ गया, तो y की वैल्यू आ गई 50। इसका मतलब एक बॉल जो है वो 50 रुपए की है, ये हमको पता लग गया। ठीक है, अब ये y की वैल्यू मैं किसी में भी पुट कर देता हूं। देखिए छोटा नंबर यहाँ पे दिख रहा है मुझे, तो मैं यहाँ पे पुट कर देता हूं, तो इसका मतलब ये हो जाएगा, देखिए 3x प्लस 5 मल्टीप्लाई बाय 50 इज इक्वल टू 1750। आई होप ये चीज क्लियर है। अच्छा आगे बढ़ेंगे, मल्टीप्लाई कीजिए, ये हो गया 250 इज इक्वल टू 1750। यहां पे ले जाके इसको माइनस करूंगा स्टूडेंट्स, तो ये हो जाएगा 1750 माइनस 250। अब क्या करेंगे, माइनस कर देते हैं। देखिए ये हो गया 1500 है ना, 1500 हो गया, 1750 में से 250 माइनस करेंगे तो क्या आएगा 1500 आएगा। अब मैं क्या करता हूं 3 को वहां पे भेज देता हूं डिवाइड में। सो स्टूडेंट्स अल्टीमेट मेरा आंसर आ गया 500। इसका मतलब जो बैट था उसकी कीमत थी 500 रुपए। एक बैट की कीमत 500 रुपए है, एक बॉल की कीमत 50 रुपए है। ठीक है, तो यहां पर आप बड़े ध्यान से इसको नोट कीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। अभी मैंने सबसे पहले इक्वेशन यहां तक आपने नोट कर ही लिया है, स्क्रीनशॉट ले लिया है, उसके बाद मैंने यहां से पार्ट शुरू किया है और उसके बाद यहां पे पार्ट किया। अब आप बोलेंगे सर इसको भी चेक करके दिखाओ, तो स्टूडेंट्स देखिए इसका भी बड़ा आसान है चेक करना। कैसे करेंगे, देखिए यहां पर ये दो इक्वेशन है ना। अच्छा 6 बॉल कितने की हो गई बताइए, एक बॉल 50 रुपए की है, तो 6 बॉल कितने की होगी भाई 300 रुपए की होगी टोटल। ठीक है ना, तो 300 रुपए ये आ गया, और एक बैट x रुपए का है, तो 7 बैट कितने हुए हो गए 3500 रुपए के हो गए। तो 3500 प्लस 300 क्या हो गया स्टूडेंट्स 3800 हो गया। ठीक है, 3800 हो गया, तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। आप उसी तरह यहां पर भी वैल्यू पुट करके आंसर निकाल सकते हो। ये जो हमारा आंसर आया बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट्स आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद मैं वीडियो कंक्लूड करता हूं। सो स्टूडेंट्स इस पार्ट में हम इतने ही क्वेश्चंस करने वाले हैं। आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए और कोई भी डाउट नहीं है। आपको मैं होमवर्क देना चाहूंगा स्टूडेंट्स। सो आपको होमवर्क रहेगा एक्सरसाइज 3.1 पे दोबारा जाइए और जो भी आपको स्टेटमेंट के क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसकी इक्वेशन बना के सब्स्टिट्यूशन मेथड से उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तो स्टूडेंट्स बाकी बचे क्वेश्चंस हम अगले पार्ट में लेके आएंगे। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्व्स। हैव अ नाइस टाइम, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।